हमने देखा कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया। और हमने ये देखा है कि कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और अब इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज जो है वो भारत को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। उसमें यकीनन भारत की इकोनॉमी का बहुत हाथ है, फॉरेन पॉलिसी का बहुत हाथ है। और जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, पाकिस्तान को भी कुछ सीखने की जरूरत है, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए और ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए। भारत माता की जय के, जय श्री राम के कतर में नारे बुलंद किए गए हैं। वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंडिया को बल्ले बल्ले है वही इस वक्त इंडो पैसिफिक। सो अब हमें इस खिते में जाना चाहिए, वहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। कि भारत ने $78 बिलियन की डील की है कतर के साथ। लंबी चौड़ी डील की जाए तो अपनी डिमांड्स भी जो है वो यकीनन भारत के प्राइम मिनिस्टर रख सकते होंगे। साहब ने वहां की है, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड पे साइन किया है इन्होंने, और दूसरा ट्रेड कॉरिडोर जो पिछले सितंबर के अंदर साइन किया गया था कि हाउ टू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ऑन कश्मीर या ऑन इंडिया या मुस्लिम वर्ल्ड, ये आखिरी सांसों पे है उसकी। पाकिस्तान का हमेशा से ये मकसद रहा है कि भारत अरब कंट्री से दूर रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि भारत के ताल्लुकात अरब कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरीके से उनको वैल्यू किया जाता है, क्या कहोगे? ऑब्वियसली उनको किया जाएगा। इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक कंट्री है, मतलब उनका जीडीपी बहुत राइज कर रहा है। वो एक बहुत इंडस्ट्री में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उनको वो इज्जत देंगे। वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, वो अपनी लेजिटिमेसी, अपनी पार, अपना जो है वो उसको असर्ट कर रहे हैं। ये सारी की सारी अरब वर्ल्ड का जो ब्लॉक है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से बहुत सारे इंसेंटिव ले सकते हैं पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान इसको कैश करवा सके। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान फंसे है अपने दूजे कम, तो हाउ कम दे वुड अंडरस्टैंड कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो ये जो चीज़ें हैं ये दे आर ऑफ सिग्निफिकेंस। सो तो ऑब्वियसली हम एक दुनिया में मजाक बने रहेंगे। हमें मुस्लिम वर्ल्ड को मैक्सिमम इंगेज करना है टू मैनेज इंडिया, और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी से कंसेशंस लेने के लिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। ये मुझे पता है यही वो ग्रुप है जो मोदी साहब से कंसेशन ले सकता है, बिकॉज मोदी साहब को मुस्लिम वर्ल्ड की करीब जाने का बड़ा शौक है। उन्होंने बड़ी मोहब्बत चढ़ी है कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड से जो है वो इंगेज करूँ। वो वेस्टर्न वर्ल्ड को तो पता है ये मेरे पास आ रहे हैं, वो मुस्लिम वर्ल्ड के पास वो जा रहे हैं ताकि उनका इंडिया के बारे में व्यू बदले। सो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो वेस्ट तो आ रहे हैं इस खिते में फॉर चाइना, नॉट प्राइमरीली फॉर इंडिया, बट फॉर इंडिया, ताकि इस मार्केट एंड सो। लेकिन मोदी साहब मुस्लिम वर्ल्ड के करीब जा रहे हैं एट द सेम टाइम। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम उनसे चीज़ें करें। सो अपने पुराने प्रिंसिपल से बाहर निकल के प्रैग्मेटिक नए रियलिस्टिक मॉडल सोचें, उसमें क्या हो सकता है ताकि हम चीज़ें बेहतर कर सकें। सर, एक ऐसा मुल्क जो कि कट्टर भी है, इस्लामी भी है, और शरिया के मुताबिक जब किसी को फांसी दी जाती है फिर जो है दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है, तो ये सारे सिनेरियोज को आप कैसे देखते हैं? देखें, कोई भी कंट्री है ना, वो ओवरऑल यही चाहता है कि मेरे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, अदरवाइज़ जो मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं या कोई भी कंट्री हो जाए, वो चाहे क्रिश्चियनिटी है, वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक रखो। ठीक हो गया। और अगर वो उधर गए हैं कतर में, तो ये ऑर्थोडॉक्स थे कतर वाले और सऊदी अरेबिया वाले भी, चाहे उन्होंने शायद कोई उनसे मुतालबा भी होगा मोदी साहब का, अगर वो उधर गए हैं तो डील्स वगैरह थैंक्स कहने गए कि आपने 8 हमारे नेवी अफसरान जिनको जासूसी के जुर्म में वहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी थी, कतर ने उन्हें इसी हफ्ते में रिलीज़ किया, तो उनका थैंक्स कहने गए हैं। ये इंटरनेशनल प्रेशर भी होगा, क्योंकि उन्होंने अगर रिलीज़ किया ना कतर ने, तो आपको पता है ये इंडिया का इंक्लिनेशन है। और ये OIC का जो है एक वो बना हुआ है इस्लामिक कंट्रीज़ का, 56 कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट जो इस्लामिक हैं, 57 के करीब है। हाँ जी। तो ये इनका स्टांस यही होना चाहिए कि ये जो एंटी मुस्लिम्स हैं ये लोग, इनसे जो है वो अवॉइड करें। और अगर ये इन्होंने उनके जो स्पाइज़ हैं उनको पकड़ा है, रिलीज़ किया कतर ने, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इनिशिएटिव नहीं है।
अच्छा इनिशिएटिव, वो तो अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि शायद हो सकता है कि कोई गलत फहमी हो जिसको बाद में जो है डिप्लोमेटिक तरीके से जो है उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया हो। लेकिन हम देखते हैं कि अब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सर, सब अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान आज भी जो है कि हम मुस्लिम उम्मा के साथ जुड़ेंगे, वो मुस्लिम उम्मा की तो डायरेक्शंस अब चेंज हो गई हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी ना, आपकी जो इकोनॉमी है ये बूस्ट नहीं कर सकती। मोदी साहब जो हैं उनको ही कैन टेक ए डिसीजन, ही कैन एक्ट, उनके पास पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, और मेरा ख्याल है मोदी साहब बड़े लीडर बन सकते हैं इस वक्त अगर वो पाकिस्तान को साथ इंगेज कर लेंगे। और वो इस तरह के अगर पाकिस्तान को साथ इंगेज करेंगे तो जितने मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पर हम हो सकता है इंडिया के साथ खड़े हों और इंडिया की डिप्लोमेसी हमारे साथ काम करें। हम इंडिया की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माने, फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ तो हम भी ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। जब इंडिया कहेगा जी कि जी ग्लोबल जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है आउटडेटेड हो चुका हुआ तो हम भी यही बात कर रहे हैं। तो इंडिया को हमें साथ अगर हम मिल जाते हैं तो देन इंडिया की आवाज़ भी डबल हो जाती है। लेकिन अगर इंडिया हमें बाहर रखेगा तो वो हम जारी बात है पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी, तो पाकिस्तान बोलता रहेगा और इंडिया की आवाज़ जो है उसके एक पैरेलल आवाज़ खड़ी रहेगी। अभी जो इंडिया और कतर के बीच जो LNG की जो डील है साइन हुई है उसमें इंडिया ने $6 बिलियन का मुनाफा किया है। पहले नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें, मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय भी करनी पड़ी सऊदियों से, हमें जो है वो माफ़ी तलाफ़ी, प्रॉपर माफ़ी तलाफ़ी हमें सऊदी से करनी पड़ी। और फिर हमने बताया उनको कि नहीं शाह साहब जो है थोड़ा जज्बाती हो गए, ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि हम सऊदी से बहुत ज़्यादा मदद ले रहे हैं और आज की पुरानी ले रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा लिवरेज है पाकिस्तान के ऊपर। मुस्लिम वर्ल्ड, कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क्स, पाकिस्तान का डियास्पोरा बहुत ज़्यादा है, कुछ $6-7 अरब में सालाना सऊदी अरब से वैसे आता है, कोई $2-3 से उनको खोले ही तरले तुरले अलग करके। सो सऊदीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। $8-10 बिलियन हमारे सालाना उनसे अटैच है किसी न किसी मद से। सो ये चीज़ें हैं। गो के ये जो क्वेश्चन है कि अभी वो हमारे साथ क्या करेंगे इस मसले पे, तो क्लैरिटी ये तो बनती है कि ठीक है